हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जो मैंने करवाया था 1 से 50 क्वेश्चंस। 1 से 50 क्वेश्चंस तक मैंने कल जो 1 से करवाया था और उसके बाद आज 51 से 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है। तो फिर चले बिना टाइम गवाए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो 51 क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 51 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जल योजित होने पर पीली दिखाई देती है। मतलब कौन ऐसी मिट्टी है जो उसमें जल जाने से पानी की मात्रा जब जाती है तो वो पीली हो जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्पाइन वृक्ष किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। अल्पाइन एक वृक्ष है, मतलब एक पौधे की एक प्रजाति पाई जाती है जो अल्पाइन वृक्ष होता है। वो आपसे पूछा गया कौन सी मृदा में वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, दलदली मृदा, लवणीय मृदा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फसल उगाने हेतु भूमि का पीएच मान मुख्यतः कितनी होनी चाहिए। इसमें पूछा गया है कि फसल जो हम लोग जो फसल जो उगाते हैं खेतों में, उसमें जो मिट्टी की जो भूमि की जो पीएच मात्रा जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है 6 से 7.5, 4 से 5, 7 से 9, 7.5 से 8.5। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 6 से 7.5। 6 से 7.5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53, 54, 50 और 54 में बोला गया क्वेश्चन पूछा है कि क्षारीय मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन चुनने की बात की जा रही है। इस पे आपको ध्यान देना है, गलत कौन है। तो गलत को हमेशा पढ़ना, नहीं और गलत, नहीं और गलत, गलत हमेशा फोकस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन को गलत करा देता है। तो ये होता है यह खेती के लिए अच्छी होती है, यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। क्षारीयता को कम करने हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीयता मृदा में नमक की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें पूछा गया गलत नहीं है। तो 54 का आंसर ये होता है कि ये अच्छी होती है, खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है, ये अच्छी नहीं होती है। क्षारीयता को कम करने के लिए इसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ये सही है। क्षारीयता मृदा में नमक की मात्रा अधिक होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें ये खेती अच्छी तरीके से नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है खादर, बांगर, रे, ऊसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बागर। बांगर हो जाएगा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर के नाम से जाना जाता है। तो धान की खेती हेतु अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। बोला गया धान जो होता है, धान की खेती हेतु उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमि जो उपजाऊ होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ काली मृदा, रेह मृदा, दोमट दोमट होगा, दोमट नहीं दोमट मृदा हो जाएगा, दलदली मृदा हो जाएगा। तो 56 का आंसर यही हो जाएगा, दोमट मृदा, दोमट हो जाएगा ये, दोमट, दोमट मृदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल योग्य बनाया जाता है। जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल योग्य बनाया जाता है। तो आपने उधर देखा था कि कौन सी मृदा जो होता है वो फसल के लिए अच्छी नहीं होता है। तो ये इसमें जो लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें ये बातें लिखी हुई थी कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल योग्य बनाया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा जो होता है वो फसल योग्य बनाया जाता है मिट्टी में जिप्सम की मात्रा मिला के। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से महाराष्ट्र, दिल्ली से गुजरात और पंजाब से राजस्थान। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली से गुजरात। इसमें ऐसे याद रख सकते हैं कि अरावली पर्वत कहाँ से, तो गुजरात से दिल्ली आप भी रख सकते हैं।
कैसे, तो पीएम मोदी जो आए हैं गुजरात से दिल्ली, मतलब गुजरात के पहले वो सीएम थे, अब वो जाके पीएम है, तो गुजरात से दिल्ली चल के आए हैं तो वो अरावली। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनाराम किस पहाड़ी में स्थित है? विश्व में जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है मासीनाराम में होता है, ठीक। तो मासीनाराम किस राज्य, किस पहाड़ियों में स्थित है? गारो, खासी, जयंतिया या मिकिर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खासी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो सतपुड़ा जो बोल रहा बताया गया, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो गया धूपगढ़, पारसनाथ, अमरकंटक और सेबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 61। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा पर्वत तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं पालकोंडा पर्वत, जवादी पर्वत, सेबराय पर्वत और पालनी पर्वत। तो सबसे पहला तमिलनाडु में तो ये है, तो पालनी पर्वत तो तमिलनाडु में ही स्थित है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे छटा गया। अब 61 चलते हैं। 62 आंसर में है, फिर सेबराय पर्वत भी आपका तमिलनाडु में है, जवादी पर्वत भी आपका तमिलनाडु में है। तो इसमें कौन सा नहीं है? पालकोंडा पर्वत आपका तमिलनाडु में स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उदगम मंडलम या ऊटी किस पर्वत में अवस्थित है? ऊटी जो बोला जाता है उसी को उटक मंडलम बोला जाता है। तो किस पर्वत में अवस्थित है? नल्लामलाई पर्वत, कार्डेमम पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में ये स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही मिलान करने की बात की जा रही है इसमें। तो इसमें पूछा गया है सर्वाधिक खनिज, सर्वाधिक कोयला, सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा पठार। तो सर्वाधिक खनिज, यहाँ देखिए सर्वाधिक खनिज की बात की जा रही है। तो सर्वाधिक खनिज कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख के पठार में आपका पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज आपका लद्दाख के पठार में पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपका ये छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। सबसे ऊंची पठार कौन सा है? सबसे ऊंची पठार आपका, सॉरी दोस्तों, फिर से करते हैं इसका। टाइपिंग चलिए चलते हैं। इसमें बोला गया सर्वाधिक खनिज कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक खनिज आपका पाया जाता है धारवाड़ के पठार में। सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार में। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे छोटा पठार आपका हो जाएगा लद्दाख का पठार। और फिर बोला गया सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार। तो एक बार दोस्तों इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका मिलान जो है कभी कभी होता है कि ये वन लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गिर की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे आपको जंगली गधे पाए जाते हैं, तो गिर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो पाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, थाल घाट हो गया, सेनकोट दर्रा हो गया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलत युग्म का चयन करना। तो इसमें दर्रा का नाम पूछा गया है। तो यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश दिया गया, चिलेपला, सिक्किम, रोहतांग, उत्तराखंड, जोजिला, श्रीनगर। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि कौन सा दर्रा कहाँ है। तो इसमें रोहतांग जो है, रोहतांग जो आपको पड़ जाता है ये गलत है। तो यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिलेपला सिक्किम हो गया, जोजिला श्रीनगर हो गया। रोहतांग दर्रा आपको तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोलामू झील, इसमें सही युग्म का चयन करने के, गलत युग्म का चयन करने के लिए बोला गया है।
तो गलत युग्म का चयन करने के लिए बोला गया। चोलामू झील सिक्किम, लोनार महाराष्ट्र, उकाई झील गुजरात, रेणुका झील उत्तर प्रदेश। तो देख सकते हैं चोलामू झील जो है लोनार, तो ये महाराष्ट्र में ही है, ये तो सही है। उसके बाद बोला गया चोलामू झील आपका सिक्किम में, ये भी सही है। उकाई झील गुजरात में, ये भी सही है। सॉरी ये गलत है आपका उकाई झील। रेणुका झील कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही युग्म का चयन करने के लिए बोल गया। रामगढ़ ताल झील कहाँ है, मध्य प्रदेश दिया गया। लोकटक मणिपुर, वेम्बनाड कर्नाटक, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है, सही युग्म पहचानना है तो इसमें रामगढ़ झील, लोकटक झील, वेम्बनाड झील, हुसैन सागर झील। तो इसमें सही झील है आपका ये लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में ना होके बल्कि ये तेलंगाना में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलत युग्म का पहचानने की बात की जा रही है इसमें। कोकक जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात, कुंशिकल जलप्रपात, होंडू जलप्रपात। इसमें गलत युग्म पहचानने की बात करें, गोकक जलप्रपात जो है ये गोकक जलप्रपात कावेरी नदी, यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी, कुंशिकल जलप्रपात जो है ये आपका कुंशिकल जलप्रपात चंबल नदी पे ये गलत दिया हुआ है। होंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड हो गया। फिर चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। उत्तरी सरकार का तट अवस्थित कहाँ है, उत्तरी सरकार का तट अवस्थित जो है वो कहाँ पड़ता है। उड़ीसा से बंगाल तक, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र से गोवा तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। इसका उत्तरी सरकार का तट जो होता है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील नहीं है। मानसरोवर झील नहीं की बात की जा रही है, यहाँ पे नहीं है। तो सतलज, ब्रह्मपुत्र, रावी, सिंधु। तो इसमें आप पहचानेंगे कि कौन सा मानसरोवर झील से नहीं है। तो सतलज आपका है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु है, लेकिन आपका रावी नदी जो है वो मानसरोवर झील से नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी जो है कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। तो 72 में आपका हो जाएगा झेलम। झेलम जो है शेषनाग झील से निकलती है। और सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था। सिंधु जल जो समझौता है जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 70-30 के रेशियो में, वो किस वर्ष मतलब समझौता हुआ था। तो 1958, 1959, 1960, 1961। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1960। तो चलते हैं इसमें। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी नहीं की बात की जा रही, नहीं है। तो सुवर्णसिरी हो गया, लोहित, बैगाई, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैगाई। सुवर्णगिरी है, लोहित है, दिहांग है, लेकिन बैगाई नदी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 75 की ओर। 70 यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, बेतवा, सिंध और सोन। इसमें यमुना की कौन सी सहायक नदी है, नहीं है, इस बात की चर्चा करने की बात की जा रही है। तो इसमें आपका केन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। ये सोन आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यहाँ सिंध की बात की जा रही है, ना कि सिंधु या सिंध नदी की बात की जा रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलत युग्म की पहचान करने की वो देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, पिंडार नदी, अलकनंदा नदी, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा, अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा नदी। इसमें गलत युग्म की पहचान करने की बात करनी। ये देवप्रयाग जो है भारत भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे स्थित है देवप्रयाग। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे जो है कर्णप्रयाग है। धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे जो है विष्णुप्रयाग। ये तीनों सही है। तो आपका मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के रुद्रप्रयाग इसमें गलत आंसर है 76। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी, लूनी नदी, साबरमती या नर्मदा। तो इसमें आपका जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की कृष्णा की सहायक नदी पूछा गया। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है घाट प्रवाह, कोयना, भीमा, मूसी। घाट प्रवाह, कोयना, तुंगभद्रा और वर्धा। भद्रा, मालप्रभा, मंजीरा, पेनगंगा। और लास्ट ऑप्शन है इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी और भद्रा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है घाट प्रवाह, कोयना, भीमा, मूसी, ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? मतलब भारत में जो सबसे पहले जो वन का रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया तो वो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1986, 1987, 1988, 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 को वन रिपोर्ट प्रथम फर्स्ट टाइम इसमें प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही सुमेलित का चयन करने की बात की जा रही है। तो बाघ परियोजना कब आया था? गिर सिंह परियोजना कब आया था? हाथी परियोजना कब आया था? उसके बाद हिम तेंदुआ परियोजना कब कब आया था? तो इसमें चलते हैं, ऑप्शन आ गया तो देखते हैं, मिलान करते हैं। तो इसमें बोला गया बाघ परियोजना कब आया था दोस्तों? 1973 में 1973 में बाघ परियोजना आया था। गिर सिंह परियोजना 1972 में आया था। हाथी परियोजना जो आया था आपका, ये आया था 1992 में आया था। हिम तेंदुआ परियोजना जो आया था आपका 2009 में। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो फिर कॉपी पेन से इसे लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि भारत में बाघ परियोजना कब स्थापित की गई? तो 1973 इस तरह में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 81 में चलते हैं कि खनिज दे दिया है, प्रमुख शीर्ष उत्पादक राज्य दे दिया है। मतलब कौन सा खनिज किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। अब्रक, टीन, थोरियम, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट हो गया। तो इसमें देखते हैं अब्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो अब्रक हो गया आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब्रक जो है आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। टीन कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल में पाया जाता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। तो इस सब क्वेश्चनों को ज़्यादा ही कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसमें 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कुकी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में। तो कुकी जनजाति अभी आपने सुना ही था कि कुकी जनजाति के बीच विद्रोह जो हो गया था आपको ये मणिपुर में, जिसके कारण वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो किस जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो इसमें 1911, 1921, 1951, 1961। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 1921। इसको लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है। इसको लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है। ये 1951 को लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है, 1921 को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम इसमें पूछा गया है। मतलब सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा आबादी इसमें किसकी है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका 3 जगह है शुरुआत में। तो ये सी ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। तो फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार। और बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश। सी तो नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो गया, फिर दूसरा में महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरा में बिहार, चौथे में पश्चिम बंगाल। यहाँ पे चौथे में पश्चिम बंगाल आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलत युग्म का चयन करें। तो बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? यहाँ चिनाब दिया हुआ। सलाल परियोजना झेलम, तुलबुल परियोजना झेलम, या पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी। तो इसमें गलत युग्म की पहचान करने की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगलिहार जो है, बगलिहार परियोजना जो है आपको चिनाब नदी पे है। ये सही है आपका। सलाल परियोजना, उसको दूसरा देखते हैं तुलबुल परियोजना, ये भी सही है, झेलम नदी पे है।
पोंग बांध परियोजना ये भी ब्यास नदी पे भी सही है, लेकिन ये जो सलाल परियोजना जो है झेलम नदी पे, ये गलत दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारादीप गलत युग्म की पहचान करने की बात की जा रही है। इसमें पारादीप कहाँ है? इसमें उड़ीसा दिया, कांडला गुजरात, एन्नोर तमिलनाडु, न्यावा सेवा गोवा। तो इसमें बात की जा रही है गलत कौन है इसमें? तो गलत पारादीप जो है वो उड़ीसा में सही बात की जा रही है। कांडला कहाँ है? गुजरात से। ये न्यावा सेवा एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। न्यावा सेवा गोवा में ना होके ये आपको मुंबई में पड़ता है, मुंबई। तो ये आपका गलत आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलत युग्म की पहचान करने की बात की जा रही है। इसमें सिंपलीपाल अभयारण्य कहाँ बताया गया? उड़ीसा में। बांदीपुर कर्नाटक, अचानक कमार वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, पटना पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो इसमें आपको देखना गलत कौन सा है। तो इसमें सिंपलीपाल जो है वो आपको उड़ीसा में सही है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक, ये भी सही है। अचानक कमार वन्यजीव अभयारण्य पटना पक्षी बिहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सही बताया जा रहा है। तो इसमें जो अचानक कमार वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र, ये गलत है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा परमाणु शक्ति गृह नहीं है? इसमें कौन सा परमाणु शक्ति गृह जो है वो नहीं है, जो परमाणु से जो नहीं चलती है? तो इसमें नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कोरबा छत्तीसगढ़। इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले नरौरा जो उत्तर प्रदेश है ये परमाणु शक्ति गृह है, सही है। काकरापारा ये भी आपका सही है। ये कोरबा जो है छत्तीसगढ़, ये भी सही है। लेकिन तारापुर जो है ये तारापुर महाराष्ट्र, ये सही है। लेकिन ये कोरबा जो छत्तीसगढ़ है ये परमाणु शक्ति गृह नहीं है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेल कोच फैक्ट्री गलत युग्म की पहचान करने की बात की जा रही है। यहाँ भी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चितरंजन रेल इंजन कहाँ है? डीजल रेल इंजन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, ये सही है। चितरंजन रेल फैक्ट्री जो है मधेपुरा बिहार ना होके चितरंजन रेल फैक्ट्री जो है मधेपुरा बिहार ना रानी, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। और ये डीजल रेल इंजन वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ये आपका सही आंसर मतलब इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? सबसे लंबा की बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सदिया से धुबरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरक्कानम। तो ये आपका इसमें सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो आपका ये एक हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है प्रयागराज से हल्दिया सबसे लंबा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान सभा जो हुआ था ये किसके अंतर्गत गठन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसका भारतीय संविधान का गठन किया गया था। 92 की बात की जाए तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें बोला एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके थ्रू किया गया था? तो सैमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1955 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 में बात की जा रही कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान की जो बनाने की जो विचार किया गया था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था, मुस्लिम लीग ने 1942 में किया था, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम जो विचार जो अपना प्रस्तुत किया था, इस स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था? इसका आंसर को ऑप्शन देखेंगे तो ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये इन्होंने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सॉरी इसमें 94 का सच्चिदानंद, संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या नामित किया गया था? मतलब भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था? किसके द्वारा इसको नामित किया गया था? जो भी संविधान सभा प्रारूप तैयार करने वाली सदस्य जो था उसको किसने चुना था या किसने नामित किया था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर था गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तो उस समय जो ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल होते थे उन्होंने ही इसको नामित किया था कि आप लोग इसमें नामित किया जाता है और आप संविधान सभा आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ सत्य नहीं है की बात की जा रही, सत्य नहीं है। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियां कई माध्यम से कार्य किया था। तो इसमें सत्य कौन सा नहीं है? तो देख सकते हैं इसमें वह जो बहुदलीय निकाय थी, एकदम ये सही बोल रहा है। उसने अनेक समितियां कई माध्यमों से कार्य किया। उसमें जो बहुत सारी समितियां थी कई माध्यमों से संविधान सभा में कार्य करने का काम किया था, ये भी सही है। लेकिन जो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी ये गलत था, उसमें था, ये गलत बोल रहा है कि वयस्क मताधिकार पर नहीं था, उसमें मताधिकार का आधार था, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये दोनों आपका आंसर, ये और ये 1 और 2 जो है आंसर इसमें सत्य नहीं है। तो 97 की ओर चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसमें आंसर दिया गया है 22 जनवरी 1946, 20 फरवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 जनवरी 1947 को, ये गलत है। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव दिया गया था। तो अब चलते हैं 98। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान का जो सलाहकार जो थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा, एक नारा जो दिया था, किसने कहा था कि संविधान सभा जो था वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, मतलब कांग्रेस को ही भारत का दर्जा दिया गया था? ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था, CR एटली ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था? तो किसने कहा था? ऑस्टिन साहब ने कहा था कि संविधान जो है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बताएंगे आप कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि संविधान जो है पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसमें नहीं की बात की जा रही है। तो इसमें मोहम्मद सादुल्लाह ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, KM मुंशी अय्यर थे, लेकिन AK नहीं थे, ये नहीं थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य की टाइम जो मेरे साथ बिताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।